तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड्स मात्र आपके पास अब 8 से 10 दिन बचे हैं। तो इन दिनों में बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को पूछ रहे हैं कि सर इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है और साथ ही साथ हमारे को कितना क्वेश्चन वहाँ पर सही करना होगा। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये समय है, अगर इसका आप सही से इस्तेमाल कर लोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना है। ये समय एक बार चला गया वापस नहीं आएगा, तो इस समय का सही से सदुपयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दीजिए और आपके दिन में जो 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं वो समय को थोड़ा बढ़ा के 7 से 8 घंटा कर दीजिए, क्योंकि मात्र अब आपके पास 7 से 8 दिन बचे हैं और एग्ज़ाम आपके एकदम पास आ गए हैं। तो जल्दी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका जो एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया एसएससी जीडी का, यानी कि इसके अंदर समय आपका है 60 मिनट। समय कितना आपका 60 मिनट इसके अंदर आपका समय दिया गया है। पहले आपका समय होता था 1.5 घंटा और इस बार आपका समय 60 मिनट ही कर दिया गया है। और पिछली बार समय क्वेश्चन भी 100 थे और समय भी आपका 1.5 घंटा था और इस बार आपका क्वेश्चन कर दिया गया 80, पूरा टोटल 80 क्वेश्चन कर दिया गया, जिसके अंदर रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन है, वो भी 40 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 नंबर का कर दिया। इस हिसाब से देख लीजिए 80 क्वेश्चन आपका 160 नंबर का कर दिया गया है। उसमें समय आपको 60 मिनट दे दिया गया है। तो आपको समय बिल्कुल ध्यान से मतलब समय का यूज करना है, क्योंकि वहाँ पर समय आपके पास बहुत कम रहेगा और आपको सोचने में ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपको सेफ स्कोर के बारे में बता देता हूँ कि आपको रीजनिंग में, हिंदी इंग्लिश में, मैथ्स में, जीके जीएस में कितना आपको क्वेश्चन सही करना है ताकि आपका वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आपका एसएससी जीडी में स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है एक तो रीजनिंग और एक आपका मैथ। इन 2 सब्जेक्ट की वजह से आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर होता है। तो ध्यान में रखिए, जिनका भी यहाँ पर सेफ स्कोर में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में कि 20 क्वेश्चन के अंदर से आपको कितना सही करना है। तो ध्यान में रखिए 20 क्वेश्चन के अंदर से आपको रीजनिंग के अंदर आपको 16 क्वेश्चन यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा। 16 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये आपके लिए सबसे बढ़िया स्कोर में आपको बता रहा हूँ, यानी 16 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में सही करना ही है। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की बता दूं तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको 15 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में सही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसके अंदर आपको 16 क्वेश्चन आप अपना बढ़िया समझ सकते हैं। 16 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही होगा, तभी आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और जीके जीएस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जीके जीएस के अंदर आपको यहाँ पर 13 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से अगर आप टोटल जोड़ोगे तो टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर 60। टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 60 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 60 क्वेश्चन का आपका स्कोर होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपका 120 में आपने जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, मान लीजिए आपने सीआईएसएफ दी है, आपने एसएसएफ दी है, आपने आईटीबीपी दी है, तो आपको ये इतने क्वेश्चन में आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएंगी। तो मैं ये आपका सेफ स्कोर बता दिया है। अब इसके साथ साथ मैं आपको समय भी बता देता हूँ कि किस में कितना आपको समय देना है ताकि वह आप आराम से कर सको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी की और जीके जीएस की। तो फ्रेंड्स हिंदी में आपके मात्र 20 क्वेश्चन है और जीके जीएस के अंदर भी आपका 20 क्वेश्चन है, यानी टोटल 40 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो आपको आ रहा है, मान लीजिए आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसका ये ऐसा लिखा होगा अजर। तो इस प्रकार का, यानी आपको जो देखते ही आ रहा है, तो इसमें आपको समय कम लगने वाला है। तो इसके लिए हिंदी और जीके जीएस में आप दे सकते हैं 10 से 15 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और कम से कम 10 मिनट का समय ले सकते हैं, यानी देखते ही आपको क्वेश्चन वहाँ पे हल करना है। और इसके साथ साथ जो समय बाकी बचता है वो आपको रीजनिंग और मैथ के अंदर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगता है। तो इस प्रकार रीजनिंग और मैथ में जो भी समय बचता है, मात्र ये से मान लीजिए जैसे आपने 10 मिनट इसके अंदर दे दिए, इन दोनों में दे दिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आप 40 क्वेश्चन होते हैं जो आप देखते ही कर दोगे। तो इसके लिए आपको
इन दोनों में 10 से 15 मिनट दे सकते हैं आप, और जो बाकी समय बचता है वो रीजनिंग और मैथ को देना है। यानी बाकी समय लगभग आपके पास बचेगा 45 से 50 मिनट, जो आपको किस में देना है, मैथ और रीजनिंग के अंदर। तभी आपका वहाँ पर सही आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पर जब आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 से लेकर आपके 80 क्वेश्चन होंगे, तो आपको बस टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक किसी न किसी प्रकार से जाना है। आप ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि वहां पर कुछ क्वेश्चन तो हार्ड भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको देखते ही हल हो जाएंगे। तो हार्ड क्वेश्चन में वो एसएससी आपको जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन देता है ताकि आप उसमें अटक जाओ। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका हार्ड क्वेश्चन आता है तो आपको उससे मतलब उसमें समय नहीं देना है। आप क्या करते हैं, उसमें अपना पूरा समय दे देते हैं। आप कोशिश करते हैं कि हम इसको सही करके रहूँगा, इस चक्कर से आपको जो भी सही क्वेश्चन आते हैं वो भी आप गलत करके आ जाते हो। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी हार्ड क्वेश्चन है, जो भी आपका हार्ड क्वेश्चन है उसको आपको स्किप कर देना है, यानी आपको उसको छोड़ देना है। तभी आप 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक पहुँच पाओगे। और इसी पर अगर आप इस तरीके से अगर पेपर को हल करोगे तो आप पूरा क्वेश्चन कर दोगे, और वो भी समय जो आपको दिया हुआ है 60 मिनट में आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। तो इस प्रकार आपको अपना टाइम का मैनेजमेंट करना है, तो तभी आप एसएससी जीडी का पेपर पास कर पाओगे। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इस हिसाब से इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको टोटल क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि इतना क्वेश्चन कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल को कितना क्वेश्चन सही करना होगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कि आपको कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो मैं पहले जनरल कैटेगरी के बारे में बता देता हूं। तो ध्यान से देखना, जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनको 60%, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, 60% यहाँ पर आपको मान के चलना पड़ेगा। इससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जितना भी मैं ये स्कोर बता रहा हूँ, ये कट ऑफ बता रहा हूँ, वो हिंदी स्टेट्स के बारे में बता रहा हूँ। जो भी हिंदी स्टेट्स है उनका कट ऑफ बता रहा हूँ, और जो भी नॉन हिंदी है वो अपना इससे 5 क्वेश्चन आप कम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जनरल कैटेगरी से है, हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 60% आपको करना ही पड़ेगा। यानी एक क्वेश्चन का 2 नंबर के हिसाब से आपको 120 नंबर आपको मान के चलना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी आपको 58% वहाँ पर आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका 55% तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर आपको 53% आपको सही करना ही पड़ेगा। और एससी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में आपको 50 से 53 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। इतना में ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इन जितने भी जो आपका मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, इनको आपको 2 से गुणा कर लेना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस हिसाब से आप अपना कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ से 5 क्वेश्चन आप कम करके देख सकते हैं, अपना कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 60% जनरल कैटेगरी से है, तो फीमेल कैटेगरी वाले जो फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर 55 क्वेश्चन जो जनरल से है 55 क्वेश्चन में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको कट ऑफ के बारे में भी बता दिया, तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब आपके पास बहुत कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट कितना लगाना है, दिन में हर दिन आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना है। और 2 मॉक टेस्ट के साथ एक तो आपको प्रीवियस ईयर का लगाना है, और इसके साथ साथ एक आप अदर कंपनी किसी भी कंपनी का है तो आप वो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट लगा के आपको उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, उसका आपको पूरा एनालिसिस करना है। वो देखना है कि आपके क्या गलतियाँ आ रही है, कहाँ पे हो रही है और क्यों हो रही है। उन गलतियों को यहीं पे सुधार के जाना है, ताकि आप जब भी एग्जाम हॉल में एग्जाम दो तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने का चांसेस बन जाए। तो इस प्रकार आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और फ्रेंड्स अब लास्ट के दिनों में आपको रिवीजन पे ध्यान देना है।
रिवीजन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रिवीजन आपने बहुत दिन हो गए, जो पुराने टॉपिक्स आपने पढ़े थे वो अभी आप रिवीजन दोगे तो आपका वो टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और करंट अफेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर जो सुबह क्लास लगती है फूल पत्ती क्लास, तो वो फूल पत्ती क्लास आपको अटेंड करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।